हेलो एंड जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं नेस्टेड लूप के बारे में, जो आपके जावा के अंदर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जो आपके जावा प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसको आप बिना पढ़े आप आगे बढ़ नहीं सकते हो। तो चलिए हम कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं कि नेस्टेड लूप है क्या। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे एक हेडिंग आपका नेस्टेड, मैं यहाँ से मार्क कर लेता हूँ आपके लिए, नेस्टेड, और दूसरा वर्ड क्या है, लूप। तो पहले हम लूप को समझते हैं, देन आपको समझाते हैं कि नेस्टेड लूप होता क्या है। तो लूप का मतलब माय डियर स्टूडेंट, लूप मीन्स होता है कंटिन्यूअसली स्टेटमेंट को प्रिंट करना। जैसे आप सीढ़ी पे चढ़ना एक लूप है, यदि आप वॉकिंग कर रहे हो तो वो भी एक लूप है। किसी नंबर के सीरीज को आप प्रिंट कर रहे हो तो वो भी एक लूप है। जैसे आपको 1 to 10 नंबर को प्रिंट करना है, वो भी एक लूप है। और लूप का सिंटेक्स क्या है, आइए हम समझते हैं एक स्क्रीन पर, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट समझाने के बाद जो भी इसके अंडर में क्वेश्चंस आते जाएंगे आपको समझ में आसानी से आ सकता है। तो आइए हमको समझाते हैं कॉन्सेप्ट एक सिंटेक्स के साथ कि लूप का सिंटेक्स क्या है, कैसे आपको प्रोग्रामिंग करनी है। क्योंकि ये आपका पार्ट 1 है, इसमें मैं आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ। इसका पार्ट 2 में केवल हम प्रोग्रामिंग को कवर करेंगे, जो आपके पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को मजबूत बना देगा। आइए चलते हम यहाँ पेज पे और आपको एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं, जिसका क्या है आपका सिंटेक्स। तो यहाँ पे नेस्टेड, ठीक है, नेस्टेड लूप। यदि आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज नेस्टेड लूप, तो नेस्टेड लूप मीन्स वन फॉर लूप कंटेन इनसाइड द अनदर फॉर लूप। मतलब एक लूप के अंदर जब दूसरा लूप चलता है, रन करता है, एग्जीक्यूट करता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड लूप। मतलब जब एक लूप कंटेन करता है इनसाइड द वन अनदर लूप, तो उसी को क्या बोलते हैं, नेस्टेड लूप। आइए देखते हैं इसका सिंटेक्स। अधिकतर आप 1 नंबर या 2 नंबर में पूछता है कि व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ नेस्टेड लूप। तो यहाँ पे आपको नेस्टेड लूप के अंदर आप यहाँ पे लिखते हो फॉर इनसाइड द ब्रैकेट ICI, इसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर लेना, ICI। इसका मतलब क्या होता है, आई मतलब इनिशियलाइजेशन, पहले आप इनिशियलाइज करते हो, देन कंडीशन लगाते हो, देन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हो। इंक्रीमेंट का मतलब होता है I प्लस प्लस, डिक्रीमेंट का मतलब होता है I माइनस माइनस, I माइनस माइनस। ठीक है, एक बार और यहाँ पे हम राइट कर दे रहे हैं, फॉर आप पहले इनिशियलाइज करते हो, देन कंडीशन, और देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। मैंने क्या बताया, इंक्रीमेंट का मतलब होता है I प्लस प्लस, और डिक्रीमेंट का I माइनस माइनस। इसमें क्या होता है, +1 ऐड होता है और यहाँ पे -1 होता है। यदि एग्जाम्पल की बात करें, इसका मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, इट मीन्स 10 तक, इनफाइनाइट। डिक्रीमेंट का मतलब क्या हो गया, 10 9 8 7, इट मीन्स असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ये आपका हो गया क्या चीज़, सिंटेक्स। यदि हम आपको एक प्रोग्राम लेके मैं समझाऊं तो कई इतने सारे बच्चे परेशान रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि इस चीज़ को प्रोग्राम में कैसे हम इम्प्लीमेंट करें, कैसे हम समझें। मैं आपको प्रोग्रामिंग करके भी मैं दिखाऊंगा आपको। आइए प्रोग्राम लेके समझते हैं कि कैसे हम नेस्टेड लूप को हम समझेंगे एक प्रोग्राम के थ्रू। मान लीजिए आपको ये पैटर्न क्रिएट करना है, एग्जीक्यूट करना है, स्टार स्टार स्टार। हमारे पास एक पैटर्न है यहाँ पे। एक बार यदि आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आगे आने वाला कोई भी क्वेश्चन हो आप आराम से इजिली आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक पैटर्न मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ और आपके सामने बहुत सारे पैटर्न आएंगे। यदि स्टार के अलावा आपके पास 1 1 2 1 2 3 आ गया तो भी आप इजिली आराम से आप कर सकते हो। इसके अलावा क्या, 1 2 3 4, देन 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे भी पैटर्न आता है। और क्या आता है पैटर्न, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो बेसिक सबसे पहले लेते हैं ये वाला, क्योंकि यहाँ पे बीच में स्पेस है, कैसे आपको स्पेस ब्रेक करना है, कैसे क्या कर रहा है, और सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। आइए अभी हम कोडिंग करते हैं आपका ये वाला।
ठीक है। और यदि आपको 1 to 10 प्रिंट करना हो तो वहाँ पे नेस्टेड की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल आपका एक लूप से काम चल जाएगा। कोई पूछ दिया, प्रोग्राम आ गया कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द सीरीज ऑफ 1 to 10 नंबर इन जावा। यदि आपको 1 to 10 नंबर को प्रिंट करना होगा, सिंपल आपको क्या लिख देना है प्रोग्राम, वहाँ पे आपको लिखना है फॉर इनसाइड द ब्रैकेट i इक्वल्स टू 1 देन सेमीकोलन i लेस देन इक्वल टू 10 सेमीकोलन देन i प्लस प्लस। ये सिंपल आपका हो गया 1 to 10 नंबर को प्रिंट करना। ये पहला क्या बताता है नंबर जो इनिशियलाइज करता है, ये बोलता है स्टार्टिंग नंबर। स्टार्टिंग नंबर ये क्या आपका कंडीशन, मतलब कहाँ तक हमको जाना है, ठीक है। ये क्या हो गया i प्लस प्लस कैसे जाना है। यदि आपको यहाँ से लेकर के फर्स्ट फ्लोर तक जाना होगा तो स्टार्टिंग क्या है, फर्स्ट फ्लोर, जाना कहाँ तक है, फिफ्थ फ्लोर, जाना कैसे है, एक एक सीढ़ी को क्रॉस करके, पार करके। बात समझ गए। तो ये आपका इसलिए बोला गया ICI, इनिशियलाइज करना, कंडीशन बताना, देन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। मेरा नंबर क्या है 1 to 10 नंबर को प्रिंट करना। तो यहाँ पे स्टार्टिंग, एंडिंग एंड हाउ। आइए अब करते हैं प्रोग्राम, ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान से एकदम समझिएगा। जहाँ भी जो भी डाउट होगा, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस, एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग नेस्टेड लूप, ठीक है, यू कैन आस्क मी। आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। और इससे रिलेटेड जो भी आपका कंटेंट है, प्रोग्रामिंग है, वो सर तरुण रूपानी ऐप में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप उसको इंस्टॉल करके आप वहाँ पे सारा कंटेंट आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करोगे, पहले बनाओगे क्लास। यहाँ पे हम एक क्लास बनाते हैं, क्लास नेस्टेड नाम से, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट, देन पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग सबस्क्रिप्ट आर्ग्स। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ क्योंकि इसके पिछले वीडियो में सब कुछ के बारे में मैंने डिस्कशन कर चुके हैं। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। अब इसके अंदर लेंगे वेरिएबल int i j। i और j क्या है, ध्यान से देखिए एकदम। यहाँ पे i और j, इस पैटर्न में क्या होता है, एक बनता है रो और दूसरा क्या होता है कॉलम। यदि आप इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए, रो एंड कॉलम के पैटर्न को, कॉन्सेप्ट को, तो किसी भी टाइप का पैटर्न पूछेगा आप इजीली कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। तो पूरा का जो पैटर्न जो प्रिंट होता है, चाहे ये पैटर्न, ये वाला पैटर्न हो, ये वाला पैटर्न हो, डायमंड पैटर्न हो, जावा के अंदर कोई भी पैटर्न हो, वो सब प्रिंट होता है किस फॉर्म में, रोज एंड कॉलम के फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रोज एंड कॉलम के फॉर्म में, ये हो गया रोज, ये हो गया कॉलम। यदि आप पूछोगे आपने दो वेरिएबल क्यों लिया है, तो एक वेरिएबल रो के लिए होगा और दूसरा जो जे नाम का वेरिएबल है वो मैंने लिया है कॉलम के लिए। विदाउट वेरिएबल वी कांट स्टोर द डेटा वैल्यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आई और जे सेमी कॉलन। अब क्या चलाएंगे, अब चलाएंगे लूप। क्या लिखेंगे यहाँ पे, फॉर स्टार्टिंग क्या है, पहले रो का है, ये जो कोडिंग लिख रहे हैं ये वाला, ये किसका है, रोज। इसमें दो लूप चलाएंगे, एक रो के लिए और दूसरा कॉलम के लिए। जो पहला लूप चलेगा उसको क्या बोलते हैं, आउटर लूप, और जो कॉलम के लिए चलाएंगे वो क्या होगा आपका, इनर लूप। आगे आएगा एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनर लूप एंड आउटर लूप। आइए समझते हैं इस चीज को। तो फॉर स्टार्टिंग, रोज स्टार्टिंग कहाँ से है आप देख सकते हो, यहाँ पे इसको डिवाइड कर लो समझने के लिए, ठीक है। रोज आपका स्टार्टिंग कहाँ से है, फर्स्ट से स्टार्ट करना है, यहाँ पे दे दो i इक्वल्स टू 1, ठीक है। कहाँ तक जाना है, तो 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, 4 रो तक जाना है। तो आप क्या दे दो, i लेस देन इक्वल्स टू 4। तो एकदम इजी, आसान है। प्रोग्रामिंग का मतलब कॉन्सेप्ट है, प्रोग्रामिंग रटने का नाम नहीं है, समझने का नाम है। यदि आप समझ गए तो बिना रटे आप एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 आप ला सकते हो। तो कॉन्सेप्ट समझो, प्रोग्रामिंग करो और आगे बढ़ो। देखो यहाँ पे तो एकदम, मैं यहाँ पैटर्न है, इस पैटर्न को एग्जांपल लेके आपको यहाँ पे कोडिंग कर रहे हैं, तो दोनों चीजें आपके दिमाग में व्यू बन रहा होगा, ठीक है। i लेस देन इक्वल टू 4, ये क्या हो गया, स्टार्टिंग रोज, ये क्या हो गया, एंडिंग रोज। 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, 1 2 3 4 तक जा रहा है, ठीक है। अब जा कैसे रहा है, क्या बीच में कोई गैप है, कोई गैप नहीं है,
कंटिन्यू जा रहा है, क्या करते हैं आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस, हम देन आते हैं आपका सेकेंड लूप पे जो कॉलम के लिए चला है, कॉलम तो क्या है आपका फॉर इनसाइड द ब्रैकेट j इक्वल्स टू 1। आप पूछेंगे 1 क्यों, तो रो की स्टार्टिंग जहां से हो रही है वहीं से आपका कॉलम का भी स्टार्टिंग हो रहा है। आप देखो यहाँ पे ये आपका रोज, ये आपका कॉलम, तो रोज से भी जो रो है वो फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है, इस फर्स्ट कॉलम से, जो कॉलम है वो भी आपका यहीं से हो रहा है, इसलिए यहाँ पे j इक्वल्स टू 1। कहाँ तक जाना है, जो कॉलम है वो भी कितना, देखो 1 2 3 4 5 तक कॉलम जा रहा है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे j लेस देन इक्वल्स टू 5। कॉलम में कैसे जा रहा है, कंटिन्यूसली जा रहा है, तो j प्लस प्लस, बस ये क्या हो गया आपका आउटर लूप, ये क्या हो गया आपका इनर लूप, और इसी को हम क्या बोलते हैं नेस्टेड लूप। बिल्कुल, वन लूप कंटेन इनसाइड द अनदर लूप, मतलब एक लूप के अंदर जब दूसरा लूप मैंने चलाया है तो इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं नेस्टेड लूप। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम क्या चलाएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल SOP, मैं आपको प्रोग्राम में प्रोग्रामिंग करके आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं हम अब क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चंस, ताकि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाना जरूरी था कि क्वेश्चंस में सारे टर्म्स टॉपिक आपको मिलते हैं यहाँ पे। चलिए पहला क्वेश्चन समझते हैं एकदम फटाफट। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, आपका जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे हम मैं कर दूँ अंडरलाइन, नेस्टेड इफ नेस्टेड लूप। जो नेस्टेड वर्ड है माय डियर स्टूडेंट्स, इसको आप समझ लीजिए। नेस्टेड का मतलब कोई भी कंडीशन, कोई भी लूप एक के अंदर जब दूसरा चलता है उसे वो क्या बोलते हैं नेस्टेड लूप। ठीक है, आप कभी कभी देखते हो एक गिलास के अंदर दूसरा गिलास, एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर, वो भी क्या एग्जाम्पल हो गया नेस्टेड का। तो यहाँ पे जब इफ उस कंडीशन में आए तो क्या बोलोगे नेस्टेड इफ लूप। अभी मैंने समझा दिया। आप इफ का प्रोग्रामिंग किए होगे कब, राइट अ जावा प्रोग्रामिंग टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर इन गिवन 3 वैल्यूज या 4 वैल्यूज। आपको 4 नंबर दिया होगा, 4 नंबर, 4 में से कौन ग्रेटेस्ट नंबर है, कौन स्मॉलेस्ट है, वहाँ पे आपको सिर्फ एक इफ से काम नहीं चलता है, आपको कई सारा इफ लगाना पड़ता है। वो भी क्या एग्जाम्पल हो गया आपका नेस्टेड इफ का। ठीक है, तो यहाँ पे सब समझाया है, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ आपके आसानी के लिए। अ नेस्टेड इफ कंस्ट्रक्ट डज नॉट गेट एग्जीक्यूटेड रिपीटली, ये रिपीट नहीं करता है, जैसे वो सीरीज को प्रिंट करता है, इफ सीरीज को प्रिंट नहीं करता है, वो बताता है कंडीशन को। समझ गए, कंडीशन जस्ट लाइक जैसे जावा में दे दिया प्रोग्राम, राइट अ जावा प्रोग्राम टू फाइंड द नंबर इज इवन और ऑड। नंबर आपका इवन है कि ऑड है, वहाँ बस नंबर को बताना है कि वो नंबर आपका इवन है कि ऑड है, वहाँ किसी सीरीज को प्रिंट नहीं करना होता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स नंबर 1 2, द कंटिन्यू स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज्ड इन अ नेस्टेड इफ। देखो कंटिन्यू हो गया, आपको आगे पढ़ना पड़ेगा ब्रेक, ब्रेक ये सब आपको एक साथ हम लोग यूज करते हैं स्विच के साथ। आगे प्रोग्रामिंग बताएंगे स्विच, केस और ब्रेक होता क्या है और कैसे इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ देखिए नेस्टेड लूप अभी मैंने समझाया, आप इस पूरे पॉइंट्स को आसानी से आप पढ़ लीजिएगा। हम चलते हैं आगे। ठीक है, अभी आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू मैंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, आप ब्रेक एंड कंटिन्यू, ब्रेक एंड कंटिन्यू, जैसा जिसका नाम है वैसा ही उसका काम है। क्या बता रहा है, ब्रेक एंड कंटिन्यू दोनों का यूज, ब्रेक कंटिन्यू मैंने क्या बताया होता है स्विच के साथ। अब जो सर किस टाइप के प्रोग्रामिंग में, जैसे मान लो आपने बोला इंटर द मंथ, इंटर द मंथ नंबर। आप यदि मंथ नंबर इंटर किए 3 तो आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट जनवरी फरवरी मार्च, तीसरे नंबर पे क्या आता है मार्च, मार्च। ठीक है, अब ये 3 नंबर मैंने इनपुट किया तो मार्च आउटपुट में देखिए वहीं पे क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा। ऐसा नहीं है आप इनपुट में दिए 3 तो मार्च के बाद वाला सारा आउटपुट वो दे देगा, मार्च अप्रैल के बाद जो भी है, ऐसा नहीं है। यहाँ हम यूज करते हैं स्विच, ब्रेक और केस का कॉन्सेप्ट।
प्रोग्राम आपको करके दिखाएंगे कैसे ये काम करता है, कैसे एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, ये आपका हो गया क्या चीज़, ब्रेक और कंटिन्यू। कंटिन्यू में क्या होता है, एक सीरीज होता है प्रिंट, अभी मैंने बताया 1 to 10 नंबर को प्रिंट करना, इवन नंबर को प्रिंट करना, ऑड नंबर को प्रिंट करना, कोई दो दे देगा स्टार्टिंग और एंडिंग सीरीज। 100 से 500 के बीच में कितने इवन नंबर है दिखाइए प्रिंट करके, ये सब कंटिन्यूअसली स्टेटमेंट है। और इसीलिए लूप को क्या बोला गया है, लूप इज आल्सो नोन एज कंटिन्यूअसली स्टेटमेंट एज वेल एज इटरेशन स्टेटमेंट। लूप को ही क्या बोलते हैं, इटरेशन स्टेटमेंट। ठीक है, आइए चलते हैं आगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे आप, सब कुछ एकदम इजी है, आसान है। देखिए यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल जो मैंने अभी समझाया आपको, फॉर लूप i इक्वल टू 1, कैसे इसको आप लर्न करोगे, ICI, यहाँ पे इनिशियलाइज हो रहा है, यहाँ पे कंडीशन बताई जा रही है और यहाँ पे कैसे प्रिंट करना है। ठीक है, मतलब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, यहाँ होगा माइनस माइनस तो क्या बोलोगे डिक्रीमेंट, अभी क्या है प्लस प्लस तो क्या बोलोगे इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब +1 और डिक्रीमेंट का मतलब -1। ठीक है, i लेस देन इज इक्वल टू 10, यहाँ पे देखो इफ बता रहा है, इफ इक्वल टू 5, या देखो यहाँ लगा है ब्रेक, यहाँ तक 5 तक प्रिंट होने के बाद क्या हो जाएगा, तुरंत वो कंडीशन, वो जो प्रिंटिंग सीरीज है वो क्या हो जाएगा ब्रेक। देन एसओपी क्या होता है, आपका आउटपुट कमांड होता है। ठीक है, यदि आप पिछला वीडियो आप नहीं देखे हो सारे कॉन्सेप्ट का, कि जावा में जो भी हम क्लास बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, आउटपुट कमांड लिखते हैं, वो पब्लिक स्टैटिक वाइडबैन क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, उसका मीनिंग क्या है, ईच एंड एवरीथिंग पिछले वीडियो में एक्सप्लेन हो चुका है। आप जाइए विजिट करिए और देखिए समझिए। फिर भी आपको कोई डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस आप जरूर पूछिए, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट पे, कंटिन्यू। ये सब थ्योरेटिकल है, सारे के सारे नोट्स कंटेंट आपको सर तरुण रूपानी ऐप में आपको अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप रीडिंग कर सकते हैं, लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया इटरेशन, भूलिएगा नहीं, इटरेशन स्टेटमेंट इज आल्सो नोन एज लूपिंग, लूपिंग को ही बोलते हैं इटरेशन स्टेटमेंट। एग्जाम्पल्स, वही एग्जाम्पल फिर से यहाँ पे रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सिंटेक्स ऑफ नेस्टेड लूप, जो भी मैंने समझाया वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। इनिशियल वैल्यू, टेस्ट कंडीशन, अपडेट वैल्यू। टेस्ट कंडीशन का मतलब वो लूप, वो सीरीज तब तक प्रिंट करेगा जब तक उसको लास्ट वैल्यू ना मिल जाए। जैसे उसको लास्ट वैल्यू मिला वैसे वो प्रिंटिंग करना, सीरीज करना, लूपिंग करना वहीं से वो बंद कर देगा। यहाँ पे हम क्या देते हैं, आपका कंडीशन। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स, चलते हैं नीचे। ठीक है, फिर यहाँ दे रहा है सीरीज i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 2, i प्लस प्लस। यदि मैं आपसे पूछूं, जो भी कैमरे के उस साइड बच्चे बैठे हैं, जो भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैं आपसे पूछूं कि ये सीरीज कहाँ तक जाएगी, तो सिंपल है 2 तक जाएगा। स्टार्टिंग कहाँ से है, 1 से है, कैसे जाएगा, क्या कोई गैप है, तो कोई गैप नहीं है, कंटिन्यूसली जाएगा क्योंकि i प्लस प्लस है। ठीक है, फॉर int j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू 3 और j प्लस प्लस। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा मैं समझा दूं, यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्या हो गया रोज के लिए, सेकंड कॉलम के लिए। फर्स्ट लूप को क्या बोलोगे आप, आउटर लूप। जो लूप के अंदर जो लूप है इसको आप क्या बोलोगे, इनर लूप, इनर लूप। और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या समझे थे, नेस्टेड लूप। एकदम क्लियर है, सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा बस समझना है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे एसओपी, देखिए यहाँ पे इनर एंड आउटर दिया हुआ है, कंफ्यूज आपको नहीं होना है, मैंने समझा दिया कि इनर और आउटर लूप होता क्या है। जब एक लूप कंटेन करता है दूसरे लूप को अपने अंदर, ठीक है, तो जो पहला वाला लूप है वो आउटर होगा, जो उसके अंदर होगा वो आपका इनर लूप होगा। देखिए एग्जांपल मैंने अभी जस्ट मैंने आपको बताया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन व्हाट सिचुएशन यू नीड अ नेस्टेड लूप। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको ज़रूरत क्यों पड़ती है, नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है नेस्टेड टाइप के लूप को यूज़ करने के लिए। अभी मैंने जो प्रोग्राम बताया, आप सपोज करिए यदि नेस्टेड लूप नहीं होता तो क्या उस टाइप के प्रोग्राम को हम रन करा पाते हैं, एग्जीक्यूट करा पाते हैं? बिल्कुल नहीं, नेवर। तो बस नेस्टेड लूप को यूज़ करना जावा के अंदर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, इसके बिना आप आगे भी आप
नहीं पढ़ सकते हो, किसी सीरीज को आप प्रिंट नहीं कर सकते हो, किसी पैटर्न को आप प्रिंट नहीं कर सकते हो विदाउट नेस्टेड लूप। आइए चलते हैं आगे। ये सारा कंटेंट आप लोगों के लिए बनाया गया है इतने मेहनत से, हार्ड वर्क से, ताकि जो भी यहाँ पे हम कर रहे हैं एक्सप्लेन, जब आप उस कंटेंट को रीडिंग करो तो हाइलाइटर और पेंसिल लेके बैठना, जो मेरा एक्सप्लेनेशन है, जो एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को, इस एक्सप्लेनेशन को उससे कोरिलेट करना अपने कंटेंट से, देन फाइंड आउट करना कि फिर भी आपको कौन सा दिक्कत, कौन सा वर्ड आपको नहीं आ रहा है। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। देखिए यही वाला टॉपिक कोडिंग मैंने किया था अभी जस्ट इसके पहले, ये सब पैटर्न है। अब आप सोचिए यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितना है और नंबर ऑफ कॉलम कितना है। रोज के लिए आप दे दो एक वेरिएबल, कॉलम के लिए आप दे दो सेकंड वेरिएबल, और उस पैटर्न को यूज कर दो। कौन सा रो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, कौन सा कॉलम कहाँ से हो रहा है स्टार्ट और कहाँ तक जा रहा है, जो आपको बताएं कोडिंग से, प्रोग्रामिंग से, तो और भी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाउ विल यू टर्मिनेट आउटर लूप फ्रॉम द ब्लॉक ऑफ द इनर लूप। आप कैसे किसी भी लूप को करते हो टर्मिनेट, तो सिंपल सा मैंने बताया, ईच एंड एवरी लूप ऑलवेज वेटिंग फॉर एंडिंग वैल्यू, मतलब डेस्टिनेशन, किसी भी लूप को कहाँ तक जाना है, जब तक उसको वो लास्ट वाली वैल्यू नहीं मिल जाता है तब तक वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। एग्जाम्पल मैंने बताया अभी आपको जाना है 4th फ्लोर पे, जो पूरी बिल्डिंग है वो 10 फ्लोर का है, आपको काम किस फ्लोर पे है, 4th फ्लोर पे है। तो आप सपोज करिए आप कब तक चलते रहेंगे सीढ़ी पे, स्टेयर पे, जब तक आपका डेस्टिनेशन, टारगेट, लास्ट वैल्यू, लास्ट फ्लोर आपको ना आ जाए, मतलब जिस फ्लोर पे आपको जाना है, इट मीन्स 4th फ्लोर। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, जावा के अंदर भी सब कुछ आपके हमारे एग्जिस्ट करता है, एग्जाम्पल उसी से बना है, बस बस दिमाग लगाना है, एग्जाम्पल को सेट करना है। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। अब ब्रेक मैंने पढ़ा दिया, ब्रेक क्या होता है, सिंटेक्स ऑफ नेस्टेड लूप वही मैंने अभी बता दिया। सिंटेक्स को ध्यान में रखना है, ठीक है, ICI, ठीक है, आई इनिशियल, सी कंडीशन, और यहाँ पे क्या है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, अपडेट द वैल्यू। आइए चलते हैं आगे। गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट्स बेस्ड ऑन द नेस्टेड लूप्स। इसका आउटपुट है एकदम सिंपल, यहाँ पे अभी जो मैंने बताया आपको, देखिए यहाँ पे दो लिया है वेरिएबल आई एंड जे। थोड़ा सा मैं आपको इसको कोडिंग है, थोड़ा सा मैं कर दूँ एक्सप्लेन इसको, ताकि आपके लिए आसानी होगी। आप देख सकते हो IND क्या है, डेटा का टाइप्स है, डेटा टाइप्स मैंने आपको पढ़ा दिया है, इंटीजर, फ्लोट, डबल, रियल, बुलियन, स्ट्रिंग, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। ठीक है, INJ क्या है, I वेरिएबल नंबर 1, J वेरिएबल्स नंबर 2। अब इसका यूज क्या होता है, वेरिएबल इज यूज टू कंटेन द वैल्यू, ये वैल्यू को कंटेन करता है। ये क्या है, फर्स्ट लूप I इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 4 तक जा रहा है, और I प्लस प्लस। जब भी आपके सामने ऐसा आ जाए, यहाँ लिखा है नंबर नहीं है, ये रोज का स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू है, ये रोज और ये कॉलम। जब यही दोनों मिलता है, आप देखिए यहाँ पे, जब ये दोनों मिलता है तो क्या बनता है, एक पैटर्न, रोज एंड कॉलम। ठीक है, हर एक रोज का कोई ना कोई स्टार्टिंग होगा, हर कॉलम का कोई ना कोई स्टार्टिंग होगा, और एंडिंग दोनों होता है। या यहाँ देखिए J इक्वल टू I, और देखिए आप कर दिया अपोजिट, या कर दिया माइनस, तो समझ गए ये कौन सा है, ये आपका डिक्रीमेंट स्टेटमेंट है। कौन सा है, डिक्रीमेंट। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। एकदम सिंपल है, तो प्रैक्टिस करेंगे आप तो सब कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, आउटर लूप। एंड जो भी क्वेश्चंस आपके लिए लग रहा है इंपॉर्टेंट है, मैं उसको एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ, ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर भी हो रही है, अब क्वेश्चन जरूर पूछिए कमेंट बॉक्स में, क्या आपको दिक्कत है किसी वर्ड्स या कोई कॉन्सेप्ट या कोई कोडिंग। क्योंकि यहाँ भी वही किया है, इंक्रीमेंट, यहाँ भी इंक्रीमेंट, x इक्वल टू 1, बस क्या किया है, चेंज, वेरिएबल चेंज कर दिया है। ऊपर क्या था, I और J, यहाँ पे कर दिया x और y। स्टार्टिंग यहाँ भी 1 है, कहाँ तक जाना है, 3rd तक, और x प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट। यहाँ भी y इक्वल टू 1, y लेस देन इक्वल टू 2, y प्लस प्लस, रोज और कॉलम। ठीक है, p इक्वल टू x मल्टीप्लाई y, दोनों क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लाई का सेक्शन यदि आपको मैं याद दिलाऊं, आपने किया होगा फैक्टोरियल का प्रोग्राम, फैक्टोरियल
फिबोनाची सीरीज, ये सारे प्रोग्राम ऐसे हैं जो आपको उसमें मैथमेटिकल टर्म्स, फार्मूला, कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। फैक्टोरियल में क्या होता था, फैक्टोरियल में यदि आप इनपुट दोगे 5 दोगे, आउटपुट में क्या मिलता था आपको 120। 5 तो 5 का फैक्टोरियल कितना होता था 120, ठीक है। तो वहां भी फैक्टोरियल में भी हम लोग लूप का यूज किए थे। कैसे लूप का यूज किए थे, इंटर द वैल्यू, जैसे ही यूजर कोई भी वैल्यू इनपुट करता था, जैसे मतलब 5, तो 5 नाम के वैल्यू को स्प्रेड, समझ गए कैसे करता था। यहां देखिए हम लोगों ने लिखा था वहां पे कि फॉर आई इक्वल टू 1 देन सेमी कॉलन आई लेस देन इक्वल टू एन मतलब वो वेरिएबल जिसमें यूजर्स का इनपुट आ रहा है, देन आई प्लस प्लस। तो सपोज करते हैं कि मैंने इनपुट दिया 5 की वैल्यू क्या है आपका आई, इट मीन्स वेरिएबल। ये यहाँ पे आएगा, स्टार्टिंग कहाँ से होगी 1 से, तो 1 प्रिंट कर दिया। क्या कहाँ तक जाना है, n तक जाना है। क्या इसको n मिला, नहीं मिला, तो फिर प्रिंट करेगा 2 कर दिया। ये 1 2 कैसे होगा, इससे होगा। यदि 1 में 1 ऐड होगा तो क्या मिलेगा 2, फिर जाएगा कंडीशन के पास, फिर चेक करेगा क्या इसको n नंबर मिला, n नंबर क्या है 5 है, अभी भी नहीं मिला, फिर इसके पास जाएगा, फिर +1 ऐड करेगा, फिर 3, फिर 4। तो ये सिलसिला, ये प्रोसेस, ये स्टेप्स, ये सीरीज कहाँ तक जाएगा आपका 5 तक, जब तक उसको लास्ट वैल्यू ना मिल जाए। और क्या करेगा आपको, अब आपस में कर देगा मल्टीप्लाई। तो फैक्ट मल्टीप्लाई आई, यदि फैक्ट निकालना है, जो भी आप चाहिए फैक्ट, उसको आई से कर दो मल्टीप्लाई, दोनों सबका आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा 120। तो फॉर लूप का यूज हम लोग वहां भी किए थे फैक्टोरियल को फाइंड आउट करने में, ठीक है। आइए चलते हैं आगे। प्रोग्रामिंग बहुत इजी आसान है, बस इसे घबराना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है और आगे बढ़ना है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट इनर लूप, वही कोडिंग बार बार रिपीट कर रहा है, तो इससे आपको बस डू प्रैक्टिस डू प्रैक्टिस डू प्रैक्टिस, आपको केवल करना है प्रैक्टिस। जितना आप करोगे प्रैक्टिस कोडिंग को ब्लूजे पे, तो अच्छा होगा। तो यहाँ भी प्लस 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 इंक्रीमेंट यहाँ भी हो रहा है, ठीक है। ए इक्वल टू 1, ए लेस देन, कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है। चलते हैं आगे। यहाँ पे 2 SOP यूज़ किया है, यहाँ पे एक ब्लैंक के लिए और यहाँ पे कैर को प्रिंट कर देगा। फर्स्ट इटरेशन ऑफ द आउटर लूप यहाँ पे है। देखते हैं कोई न्यू क्वेश्चंस आपको कर दे यहाँ पे एक्सप्लेन। ये सब उसी के बेस पे, देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल टू 5, x प्लस प्लस, ये कंटेंट बना है बस आपके लिए, ताकि आप इस वीडियो के बाद इस कंटेंट का रीडिंग करो और बैठ जाओ प्रैक्टिस करने। SOP उसी के बेस पे जस्ट है, एक ही प्रोग्राम को बार बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है, केवल और केवल आपके प्रैक्टिस के लिए। ट्रू फॉल्स का मतलब होता क्या, एक बार मैं समझा दूं आपको। यहाँ पे आपको दिया है कंडीशन ट्रू फॉल्स फॉर i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 10 और i प्लस प्लस। ट्रू का मतलब ये पूरा का पूरा सीरीज तब तक प्रिंट करेगा जब तक उसको 10 वैल्यू ना मिल जाए। यदि यहाँ पे 1 2 3 तक आके स्टॉप हो गया, मतलब क्या है फॉल्स। फॉल्स क्यों है, जहाँ तक इसको प्रिंट होना था वहाँ तक वो प्रिंट नहीं हुआ है, तब तक फॉल्स होता रहेगा। ट्रू कब होगा, जब इसको अपनी लास्ट वैल्यू मिल जाएगी, तब होता है ट्रू कंडीशन, ट्रू स्टेटमेंट। ये चीज़ें आप याद रखिएगा, ट्रू और फॉल्स कब होता है, चीज़ें सब कुछ डिपेंड करता है इसके कंडीशन पे। आइए चलते हैं नेक्स्ट। आउटर लूप, यहाँ दिया कंडीशन, ठीक है। कंडीशन हमेशा बताते हैं किससे, रिलेशनल ऑपरेटर से। रिलेशनल ऑपरेटर, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। आपने पढ़ा होगा जावा के अंदर होते हैं ऑपरेटर, अर्थमेटिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। उसी में से एक ऑपरेटर क्या है आपका, रिलेशनल ऑपरेटर्स, जो क्या डिफाइन करता है, कंडीशन। देखिए 1 1 2 1 2 3। आइए इसका प्रोग्राम यहाँ पे हम करके दिखाते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है ये वाला, क्योंकि इसके बेस पे आपको कई सारे पैटर्न आगे आपको मिलने वाला है। i j
आइए इसका प्रोग्राम हम आपको यहीं पे करके दिखाते हैं, मिस मत करिएगा इस वीडियो को, इस कोडिंग को। आइए यहाँ पे हम कोड करते हैं। देखिए आपके पास एक पैटर्न है 1 1 2 1 2 3 4। तो आप क्या करेंगे, इसको आप रो और कॉलम में आप डिवाइड कर लोगे। देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, एकदम इसी क्वेश्चन में कर रहा हूँ मैं, आपको रो एंड कॉलम में डिवाइड कर लेना है। तो आपको यहाँ पे मैं दिखा दूँ, देखो एकदम सिंपल कैसे पैटर्न प्रिंट करता है जावा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं पूछूं आपसे कि नंबर ऑफ रोज कितना इसमें है, आप बताओगे 1 2 3 है। नंबर ऑफ कॉलम कितना है 1 2 3 4 है। नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 4। तो रो के लिए आप एक वेरिएबल मान लोगे, कॉलम के लिए आप दूसरा वेरिएबल मान लोगे, जैसा नीचे आई और जे है। मैं एकदम बेसिक समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट, ठीक है। आई और जे एक रो के लिए, एक कॉलम के लिए। रो की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है 1 to 3, कॉलम की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है 1 to 4। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है, दोनों की स्टार्टिंग तो सेम है, बट एंडिंग, डेस्टिनेशन, टारगेट कहाँ तक जाना है थोड़ा सा एक ज़्यादा है। इसका 3 है, इसका 4 है। ठीक है, आइए समझते हैं थोड़ा सा कोडिंग। यहाँ पे हम कोडिंग कैसे करेंगे, फॉर ऊपर तो चलाएंगे मेन मेथड, क्लास बनाएंगे, क्लास और देन पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, देन हम चलाएंगे फॉर लूप। तो फॉर आई इक्वल्स टू 1 से स्टार्टिंग है इसका, पर फर्स्ट रो से रोज, देन आई लेस देन इक्वल टू कहाँ तक 1 2 3 तक, देन आई प्लस प्लस क्यों, बीच में कोई भी गैप नहीं है। 1 के बाद 2 देन 3 4 ऐसे करके 1 2 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, इस पैटर्न को यहाँ मैं बना दूँ, देखिए यहाँ पे 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। यदि आप इतना भी सीख लेते हो आराम से, कितना भी इंक्रीमेंट हो आप इजिली कर सकते हो, केवल स्टार्टिंग और एंडिंग आपको ध्यान देना है। ठीक है, आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 3 और आई प्लस प्लस, ये हो गया आपका आउटर लूप, जो किसके लिए था, रो के लिए। अब कॉलम के लिए करेंगे, तो आई फॉर जे इक्वल्स टू 1। यदि आपका रो कॉलम दोनों सेम होता तो आप क्या करते हैं, सिंपल, देखो यहाँ पे जे लेस देन इक्वल टू आई, क्योंकि कंडीशन जहां तक जाना है रोज को वहीं तक गया है कॉलम भी, तो यहाँ पे आपको ये दे देना है, तभी ये 1 स्टेप ये नीचे आ जाएगा। देन जे लेस देन इक्वल टू आई, जहां तक आई को वहीं तक क्या करना है, जे को भी कंडीशन फॉलो करना है। देन जे प्लस प्लस, देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। आइए अब दिखाते हैं आगे, इजी ये सब सारा का सारा पैटर्न का प्रोग्रामिंग। चलते हैं आगे, कंटिन्यू फर्स्ट, एसओपी, आंसर एबव, ब्रेक हो गया आपका, कंटिन्यू हो गया, मैथमेटिकल टेबल हो गया। आइए एक बार हम समझते हैं इस टेबल को। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द मैथमेटिकल टेबल फ्रॉम 5 to 10 फॉर 10 इटरेशंस इन द गिवन फॉर्मेट। इसका मतलब पहले समझिए कि टेबल हमको फाइंड आउट करना है। टेबल में क्या होता है, यदि आपको किसी भी नंबर का टेबल पता करना है, आप क्या करते हो, इंटर द नंबर, आप कोई भी नंबर यहाँ पे इंटर करते, सपोज दैट 2, तो 2 का टेबल क्या होता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, डैश 10। जो 2 4 6 ये सब आ रहा है, मल्टीप्लाई होता होगा ना, तो कैसे होता होगा, 2 × 1 इक्वल्स टू 2, 2 × 2 इक्वल टू 4, 2 × 3 इक्वल्स टू 6, ऐसे डैश ये जाता है यहाँ तक। ठीक है, अब सपोज करिए इटरेशन इन द गिवन फॉर्मेट, मेरा इनपुट वैल्यू तो चेंज होता रहेगा, कभी यूज़र 2 देगा, कभी यूज़र 3, कभी 4, कभी 5, लेकिन इनपुट अलग अलग है, बट हर एक इनपुट को मल्टीप्लाई सेम नंबर से ही करना है। सपोज करिए 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। यदि यूजर 2 इनपुट कर रहा है तो 2 भी पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, देन 2 से, देन 3 से, देन 4 से, फिर वैल्यू चेंज किया, मान लेते हैं 5। इस 5 को भी मल्टीप्लाई इसी नंबर से करना है। बात समझ रहे हो? तो इस नंबर को, इस सीरीज को प्रिंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लूप। लूप के हेल्प से हम इस सीरीज को प्रिंट करा के और जिस वेरिएबल में इनपुट आ रहा है उससे कर देंगे मल्टीप्लाई। सपोज करो कि यूजर इनपुट दे रहा है आई में, और ये जो सीरीज प्रिंट हुआ है ये हो गया है जे में। यदि मैं कर दूं कि आई इक्वल्स टू जे, तो क्या आंसर आपका नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, पहले सीरीज को हमने प्रिंट किया, देन जो वैल्यू आ रहा है उसको उससे कर देंगे मल्टीप्लाई, इजिली आपका टेबल बन गया। ये था इसका कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं आगे कोडिंग की तरफ। देखो, इसे कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट शुड बी मस्ट। देखो सर, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे हम सीधे आते हैं। यहाँ पे देखो, इसने प्रिंट किया, मैंने क्या बताया, INT आई इक्वल टू 5, आई लेस देन इक्वल टू 10, स्टार्टिंग है, एंडिंग है। देन SOP के अंदर टेबल ऑफ 5, ये कर दिया डायरेक्ट, 5 का डायरेक्ट टेबल कर दिया। क्योंकि प्रोग्रामिंग होती है दो टाइप्स की, एक होती है कंपाइल टाइम, एक होती है रन टाइम, एक होता है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कंपाइल टाइम में वैल्यू जिस नंबर का टेबल चाहिए होता है उसका वैल्यू हम डायरेक्ट कोडिंग में ही देते हैं। बात समझ गए? और रन टाइम में क्या होता है, प्रोग्राम को रन कराने के बाद हमको जिस नंबर का टेबल चाहिए होता है उसको नंबर को हम इनपुट देते हैं। ठीक है, इसका कोडिंग है। इस कोडिंग को भी हम ब्लूजे पे करके आपको दिखाएंगे कैसे इसका आंसर आ रहा है। बस इतना समझो। देखो यहाँ पे वही मल्टीप्लाई हो रहा है जो मैंने बताया, आई मल्टीप्लाई जे, आई मल्टीप्लाई जे। ठीक है, चलो इटरेशन मैंने बता दिया, ये हो गया आपका। देखो नेक्स्ट प्रोग्राम क्या कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एनी 20 नंबर्स एंड डिस्प्ले ओनली दोज नंबर्स विच आर प्राइम। हिंट क्या दे रहा है, अ नंबर इज सेड टू बी प्राइम इफ इट इज डिविजिबल बाई 1। आप जानते हैं, मैथ पढ़ते होंगे कि प्राइम नंबर किसको बोलते हैं। एंड द नंबर इट सेल्फ, वही हो गया इवन और ऑड वाला। इवन ऑड कैसे निकलता है, जो नंबर 2 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर क्या बचे 0, वो नंबर क्या होगा इवन। और जो 2 से डिवाइड होने के बाद कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचे वो क्या हो गया ऑड नंबर। वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। यदि आप वो कर लोगे इवन ऑड, इसको भी आप इजिली आप कर सकते हो। ठीक है, देखिए प्रोग्राम जरूर करना, यहाँ बताने के बाद, मेरे बताने के बाद आप प्रैक्टिस जरूर करना अपने ब्लूजे पे, प्रोग्रामिंग पे। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे। और INT तो सब सेम कॉन्सेप्ट है, वही ICI इनिशियलाइज कर रहा है। कंडीशन देखो n डिवाइड बाई 2 कर रहा है ना, n डिवाइड बाई 2। यदि नंबर n नाम का नंबर 2 से डिवाइड होना हो जा रहा है, वो क्या इवन, डिवाइड नहीं होगा तो ऑड नंबर। फार्मूला कॉन्सेप्ट, इसका मतलब क्या है, मॉड होता है। रिमाइंडर 0 बचेगा, देखो बता रहा है। यदि 2 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर क्या बच रहा है 0, वो क्या होगा आपका इवन नंबर। रिमाइंडर नहीं बच रहा है तो क्या होगा ऑड नंबर। पूरा कॉन्सेप्ट है इसका। नेक्स्ट, राइट अ प्रोग्राम टू कंप्यूट एंड डिस्प्ले द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ है। आइए इसको थोड़ा समझते हैं। ये क्या बोल रहा है, अब तक आपने जावा के अंदर प्रोग्रामिंग किया होगा, इंटर द फर्स्ट नंबर आपने किया 5, इंटर द सेकेंड नंबर आपने किया 6। जैसे ही आपने प्रोग्राम को रन किया, दोनों का एडिशन आ गया यहाँ पे। लेकिन अब ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, आपको एक सीरीज दे दिया गया है, सीरीज 2 5 6 7, इसको आपको ऐड करके दे देना है। आपको इंटर करना है एक ही साथ, एक ही टाइम में 2 5 6 7, और सबको ऐड करके दे देना है आउटपुट, मतलब आंसर। ये है क्वेश्चंस का मतलब। आइए अब समझते हैं इसका कोडिंग क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे import java.util, util क्या है, कोई पूछेगा पैकेज है। ठीक है, पैकेज। स्कैनर भी हम लोग इसमें यूज करते हैं। देखिए आप स्कैनर, स्टैटिक वाइड मेन मेथड, हर एक लाइन का नेम बता रहे हैं, नेम क्या है उसका यूज क्या है। यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, यहाँ बन रहा है ऑब्जेक्ट स्कैनर OB नाम का ऑब्जेक्ट। न्यू क्या है, कीवर्ड्स है, और सिस्टम डॉट इन ये इनपुट लेने के लिए होता है। आपसे कोई पूछेगा कि स्कैनर का वाई वी यूज स्कैनर, हम लोग स्कैनर का यूज़ क्यों करते हैं, तो स्कैनर का यूज़ हम लोग वहाँ करेंगे जहाँ पे यूज़र से इनपुट मंगाना होता है। जैसे आप ATM मशीन में जाते हो,
कार्ड इंसर्ट करते हो तो आपने इनपुट करते हो पासवर्ड, तो एटीएम क्या कर रहा है, यूजर से पासवर्ड इनपुट करा रहा है। तो जब भी आपको यूजर से कुछ इनपुट कराना हो तो उस कंडीशन में जावा के अंदर आपको क्या यूज करना होता है, स्कैनर, ठीक है, और देन बनाते हैं ऑब्जेक्ट, सिंपल। और सिस्टम डॉट इन मतलब इनपुट लेना है यूजर से, सिंपल एकदम। एसओपी सिस्टम डॉट आउट, आउटपुट दिखाने के लिए। इंटर द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब आपको यहाँ पे वो नंबर इंटर करना है जिसका आपको आंसर, जिसका आपको रिजल्ट, एडिशन, सम चाहिए होता है। आइए चलते हैं आगे। INT n, n नाम का वेरिएबल है। डबल टर्म्स 0, a=1, b=1। आइए आगे चलते हैं यहाँ से रिजल्ट में। अब यहाँ देखिए n=ob.next int। मैं बता दूँ आपको n क्या है, वो वेरिएबल जिसके अंदर नंबर सीरीज आएगा। ob क्या है, ऑब्जेक्ट का नेम है जो हम ऊपर बनाए थे, स्कैनर ob=न्यू स्कैनर, ठीक है। नेक्स्ट int क्या है, इनपुट कराने के लिए। int मतलब डेटा टाइप्स, कि विच टाइप ऑफ डेटा कमिंग फ्रॉम यूजर साइड, इट मीन्स किस टाइप का डेटा यूजर से आ रहा है, डेसिमल आ रहा है, न्यूमेरिक आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है। INT का मतलब क्या है, न्यूमेरिक आ रहा है विदाउट डेसिमल। ध्यान दीजिएगा एकदम, हर एक वर्ड्स को मैं कर रहा हूँ एक्सप्लेन ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। अब देखिए यहाँ पे जो भी डेटा आएगा स्प्रेड करेगा, i=1, i<n और i++, इसके बारे में पहले ही हम डिस्कशन कर चुके हैं। देन फॉर डबल j=1.0, j= यहाँ 1.0 क्यों दे दिया, यहाँ डबल यूज किया है, अब आपको मैंने बताया था। फ्लोट और डबल ऐसे डेटा टाइप्स हैं जो किसको एक्सेप्ट करता है, डेसिमल टाइप के वैल्यू को। डेसिमल नहीं देना है आपको इंटीजर यूज करना है, टेक्स्ट देना है तो स्ट्रिंग यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे 1.0 तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ 1 दे दिया, यहाँ 1.0 क्यों दिया, डबल यूज किया है बस इसलिए, ठीक है। आप नहीं भी करोगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। फिर j=i, क्योंकि जहां तक i को जाना है वहीं तक j को भी जाना है। देन j++। अब आगे देखो, एडिशन करना था तो अब यहां लगा रहे हैं लॉजिक, a+=j, a+=j। a में क्या होता जाएगा, आगे वाला नंबर ऐड होता जाएगा। यहाँ पे मान लेते हैं आपको, आप मैं दिखा दूं यहाँ पे, देखिए 2, 5, 6, 7, स्टार्टिंग 2 है, एंडिंग 7 है। ऐड कैसे होना है, पहले 2, तो 2 के आगे वाला नंबर क्या है, 5, दोनों ऐड होगा, दोनों ऐड, तो 5 + 2 हो जाएगा 7। क्या लास्ट वैल्यू अभी मिली, अभी फॉल्स है। कब तक करेगा ये प्रोसेस, जब तक उसका लास्ट कंडीशन ना मिल जाए। फिर क्या करेगा, जाएगा 6 के पास, तो जो आंसर 7, इसकी जगह पे 7 हो गया ना, तो 7 और 6 वो यहाँ पे ऐड करेगा, फिर फॉल्स है, जाएगा इसके पास, फिर वो ऐड करेगा, दे देगा आंसर टोटल। बात समझ गए, ऐसे काम करता है ये लूपिंग। चलते हैं नेक्स्ट, एसओपी सम += टर्म, जो टर्म है वो प्लस करता रहेगा इक्वल टू होने के पहले। चलते हैं आगे नेक्स्ट वाले प्रोग्राम पे। देखिए सारा पैटर्न आपको मैं करके दिखा दिया हूँ। देखिए जो ये वाला पैटर्न है ये डिक्रीमेंट है। हम लोगों ने इसके रिगार्डिंग क्या किया था, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, उसी को जस्ट ये अपोजिट कर दिया है। ये प्रोग्राम आपको हम करके दिखाएंगे आपके ब्लूजे पे, सिस्टम पे कैसे काम करता है। ये सब जो बताएं उसी का जस्ट अपोजिट है। वहाँ पे था इंक्रीमेंट और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट। मतलब वहाँ पे मैंने किया था i++, यहाँ पे क्या हो जाएगा, i-। देखिए ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो जो था 1 to 10 किस टाइप का है, 10 to 1 टाइप का है, बस इसलिए सॉल्यूशंस, ये कंटेंट आपको मिल जाएगा, आप प्रोग्रामिंग यहाँ पे कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चंस लग रहा है डिफरेंट, मैं उसको कर दे रहा हूँ यहाँ पे एक्सप्लेन। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द फैक्टोरियल। देखो जो मैंने बात कर रहा था फैक्टोरियल का, यही प्रोग्राम है यहाँ पे। तो इसको देखो यहाँ पे वही कर रहा है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और यूजर का इनपुट क्या था, 5 था, जो भी मैंने इसके पहले बताया, ठीक है। चलो यहाँ पे तो इसके अंदर यूज कर रहा है, सब सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट पे है, बस फार्मूला पे ध्यान देना है, लॉजिक पे ध्यान देना है। मेन चीज है लॉजिक। लॉजिक आप समझ गए, कॉन्सेप्ट समझ गए, तो प्रोग्रामिंग एकदम आसान, इजी। फॉर फैक्ट, या फैक्ट मल्टीप्लाई जे कर रहा है, जो इसके पहले अभी मैंने बताया था, फैक्ट मल्टीप्लाई जे।
यहाँ पे 1 to 100 नंबर है, जो नॉन प्राइम करना डिस्प्ले, जो प्राइम था उसी का अपोजिट है क्या, नॉन प्राइम। डिस्प्ले ऑल नॉन प्राइम नंबर्स। आपको सब पे करना है प्रैक्टिस, ये नोट्स आपके लिए बनाया गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। जो भी लग रहा है डिफरेंट आपको जानना है, जरूरी है, वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे डॉट आउट यूटिल, ऊपर निकाला एवरेज मार्क्स, एवरेज हो गया, फैक्टोरियल हो गया, प्राइम नंबर हो गया, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट मैं कोडिंग प्रोग्रामिंग में मैं पहले ही बता चुका हूँ और यहाँ भी आपके पास आ रहा है। एक बार वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, जो मैंने बेसिक प्रोग्रामिंग मैंने बताया हुआ है जावा का। तो वाइल, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। कुछ अलग एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे जो आपके लायक हो। राइट द प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ गिवन। चलिए इसको देखते हैं एक बार, आइए समझते हैं ये प्रोग्राम क्यों समझते हैं इसको। इसके पहले क्या था आपका, विदाउट फ्रैक्शन था, यहाँ पे क्या आ गया है, फ्रैक्शन टाइप्स का। ये आई थिंक एक बार आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ भी चुका है। तो 1/2, 1/3, 1/4। मैं क्यों स्टॉप हुआ हूँ, जो भी आपका होगा फ्रैक्शन इस टाइप का वैल्यू, तो ये आपका किस में जाता है, आपका जाएगा जो आपने किया था फैक्टोरियल में, डबल, क्या किया था, डबल टाइप का डेटा या फ्लोट टाइप का डेटा, आपको वही यहाँ पे एक्सेप्ट करना है और कुछ नहीं है। पहले क्या था, जैसे 1 2 3 होता तो INT लेके आपका काम चल जाता, बट यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन टाइप का है। फ्रैक्शन का मतलब ये डेसिमल वैल्यू, आपको क्या यूज करना डाटा टाइप्स, इट मीन्स डबल या फिर आपका फ्लोट या डबल, सिंपल। आइए चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे फैक्ट, INT फैक्ट यूज किया है, देखिए डबल यूज किया है यहाँ पे। डबल का मतलब, डबल क्या है, डेटा का टाइप्स है। क्यों ऐसा यूज किया है, कि यहाँ पे जो आपका डेटा है, जो इनपुट है, वो क्या है, फ्रैक्शन टाइप का है, और फ्रैक्शन को क्या डेसिमल के फॉर्म में हम लेते हैं। देखिए यहाँ भी सेम टू सेम एकदम वही कॉन्सेप्ट है। देखिए यहाँ पे इनिशियलाइज, कंडीशन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। देखिए फैक्ट मल्टीप्लाई जे, वहाँ पे आई था, यहाँ पे जे हो गया। वेरिएबल यहाँ पे जे यूज कर रहा है, आप यहाँ पे XY यूज कर सकते हो, PQ आप यूज कर सकते हो। तो मैंने क्या बताया, एक ही फॉर्मेट पे, एक ही कॉन्सेप्ट पे पूरा कोडिंग है, इसीलिए एक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट समझ गए, आगे आने वाला हर एक प्रोग्राम आपके लिए आसान और इजी हो जाएगा। ठीक है, चलते आगे। यहाँ पे जो न्यू है, फिर से आपको मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे कोड java.util, यदि आप कोई प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे, जो प्रोग्राम आपसे रन नहीं हो रहा है, आप उस प्रोग्राम का क्वेश्चंस लिख के आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर सेंड कर देना, मैं सब कुछ कर दूंगा एक्सप्लेन। देखते हैं, राइट द प्रोग्राम इन जावा, डिस्प्ले द फॉलोइंग पैटर्न्स। ये भी पैटर्न्स उसी बेस पे जो मैंने बताया अभी, 1 2 1 3 2 1 4 3 2 1। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीमेंट यूज किया है, यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्यों है, अपोजिट जा रहा है। उसमें 1 2 1 2 3 था, इसमें अपोजिट कर दिया है, 2 1 3 2 1 ऐसे करके। और बाकी सब सेम है, आप देख सकते हो यहाँ पे सब सेम है यहाँ पे। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। यहाँ पे पैटर्न था, यहाँ पे सारा पैटर्न आपको प्रोग्रामिंग में हम करके दिखाएंगे, क्योंकि ये सब प्रोग्राम बेस्ड है और बाकी सबका कॉन्सेप्ट बस वही है। यहाँ पे पूरा कंटेंट जो क्वेश्चन आंसर का जो सीरीज था, यहाँ पे एंड हो चुका है। 1 2 3 इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्रोग्रामिंग के साथ, प्रैक्टिकल के साथ, और कोडिंग को एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे कैसे पैटर्न आपका होता है, एग्जीक्यूट होता है, रन, इधर कोडिंग और राइट साइड आपका आउटपुट, चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच।